हे गाइस, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए आज हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आपको पता होगा रिसेंटली भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो उपराष्ट्रपति है, उनको चुना गया है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ हम लोग बातें करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर का भी पार्ट है और एक स्टैटिक पॉलिटी का भी पार्ट है। लेट अस टॉक अबाउट इट। सबसे पहले करंट अफेयर आपको नाम याद रखना है जो हमारे करंटली अभी, यानी कि ये वीडियो में बना रहा हूँ 22 सितंबर 2025 को। तो अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जो नए चुने उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन। और ये 15वें नंबर के हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। तो सबसे पहले हमारा ये समझना पड़ेगा कि आखिर वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होता कैसे है। सिलेक्शन यानी कि इलेक्शन, आई एम सॉरी, नॉट सिलेक्शन। तो उसका उनका इलेक्शन होता है बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या चीज है? इसमें ये मतलब होता है इलेक्टोरल कॉलेज का कि कौन कौन लोग मिलकर करते हैं। तो याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो एमपीज होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहाँ के? लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दोनों लोग, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इलेक्टेड, होते हैं नॉमिनेटेड। तो इसमें दोनों ही होते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे ऑल एमपीज, यानी कि इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, ये मिलकर क्या क्या करते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखने की बात ये है कि एमएलए जो होते हैं, जो स्टेट के एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, दे डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। तो कौन वोट करता है? ऑल एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ये हुआ पहला मेथड, इलेक्टोरल कॉलेज, ये लोग वोट करते हैं। अब बात आती है व्हाट इज द मेथड ऑफ वोटिंग। मेथड ऑफ वोटिंग क्या होता है? देखिए, तो जो वाइस प्रेसिडेंट का वोट होता है, वो उसका मेथड होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से। प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। जैसे मान लीजिए एक इस तरह की उन्हें लिस्ट दी जाती है और बैलेट पेपर के थ्रू वोटिंग होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडिडेट का नाम लिखा है, या सेकंड का, या थर्ड का। तो ये जो एमपीज आते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपनी प्रेफरेंस देते हैं कि मेरी पहली प्रेफरेंस फर्स्ट है, दूसरी थर्ड है, और सेकंड है, और उसके बाद थर्ड है। जो भी आपकी उनकी प्रेफरेंस होती है उसे प्रेफरेंस देते हैं। जिसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है वही क्या बन जाता है? वाइस प्रेसिडेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है भारत का, अगर बनना चाहते हैं, तो क्या एलिजिबिलिटी है? पहला एलिजिबिलिटी है, यू हैव टू बी द सिटीजन ऑफ द कंट्री इंडिया। आपकी एज 35 होनी चाहिए, और आप राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। मेंबर होता नहीं है वो, लेकिन मेंबर बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और इसका टेन्योर जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का, वो क्या होता है? 5 ईयर का। अब आता है रोल, क्या काम करता है? तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो मतलब क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते ही इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एज वेल। तो राज्यसभा जो हमारा एक वन ऑफ द हाउस है पार्लियामेंट का, उसका जो चेयरमैनशिप होती है वो किसकी होती है? वाइस प्रेसिडेंट की। तो आपको अगर क्वेश्चन आ गया कि करेंटली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, तो आप क्या आंसर करेंगे? सीपी राधाकृष्णन, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हुएवर इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हमारे चेयरमैन बन जाते हैं। और दूसरा काम क्या होता है? तो पहला रोल हो गया। दूसरा रोल ये होता है, अगर मान लीजिए हमारे जो करंट प्रेसिडेंट है, जैसे अभी करंटली द्रौपदी मुर्मू जी हैं, अगर वो उनकी डेथ होती है, गॉड फॉरबिड, और या रिजाइन करता है प्रेसिडेंट, या फिर उसका इंपीचमेंट होता है, उस कंडीशन में प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है उस पर कौन बैठता है? वाइस प्रेसिडेंट बैठ जाता है। चलिए, दैट इज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आपको पता जवाब देना। जब प्रेसिडेंट रिजाइन करता है तो वाइस प्रेसिडेंट आता है। तो जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आ जाएगा, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन बनता है उस कंडीशन में? अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट करके बताइए। दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।